हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग सीरीज कर रहे थे DSSB के PYQ को, ठीक है। तो हमने 2021 का जो मेल सेक्शन का PYQ आया था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो फीमेल के लिए क्वेश्चन पेपर आया था 2021 में 22 जुलाई को ये पेपर आया था, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं, 101 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो 100 तक के क्वेश्चंस है वो हमारे मिसलेनियस मतलब हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश है, ये सारे हैं। तो हम लोग अभी मेन अपना पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्विकली, बहुत जल्दी रिवीजन करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिकल थिंकर was of the opinion that change in the attitude of one's own people is revolt। ठीक है, कि अपने ही लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन विद्रोह है। ये किसने कहा था? कौटिल्य ने, ठीक है। दिस वाज सेड बाय कौटिल्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैप्टन स्विंग रिवॉल्ट इन रूरल इंग्लैंड अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ये जो है हमारा 1830 में अकर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टेड रॉबर्ट गुर ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में क्रांति के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो इन्होंने वाई मैन रेबल में क्रांति के सिद्धांत की व्याख्या की है, ठीक है। वाई मैन रेबल, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है? दैट द मेन कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन इज इन द हिस्ट्री विच बिलीव्स इन क्लास वॉरफेयर, ठीक है, बिल्कुल सही, विच बिलीव्स इन क्लास वॉरफेयर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, which of the following political thinker in his treatise of government stated to have given the chief end of people uniting into commonwealth, and that chief end of the state is the protection of property of the people and about limiting the powers of state। ठीक है, ये जो है कौन से थिंकर की बात कह रहे हैं यहाँ पे? जॉन लॉक की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? जॉन लॉक की। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 106 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो पॉलिटिकल थॉट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट को हमें कंसीडर करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से देखना है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सही। तो पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल थ्योरी आर इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी कह सकते हैं बट चेंजेबल नहीं है, ठीक है। चेंजेबल मतलब क्या हो गया कि हम लोग इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, प्लेटो की न्याय निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब जस्टिस फॉर प्लेटो इनमें से कौन सा है? जस्टिस इज अचीव्ड विद एन आई फॉर द गुड ऑफ द होल, ठीक है। न्याय समग्र की भलाई की दृष्टि से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रूसो stated that the Plato's Republic is a treatise on education. That is true. Next, consider the following statement with regards to Aristotle's view on particular justice. ठीक है, तो अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? किसके रिगार्डिंग? एरिस्टोटल की। तो क्वेश्चन आंसर नंबर इसका 4th है, ओनली 4। Particular justice is the performance of one's duties to the best of one's abilities. That is wrong. Aristotle theory of property is based on his criticism of which of the following? ठीक है, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्लेटोस कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के खिलाफ था, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेटोस रिपब्लिक वाज रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स? द पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है। आंसर नंबर हमारा क्या है? 2nd, पेलोपोनेशियन लड़ाई। ओके, रीजन एजर्शन का क्वेश्चन है, एजर्शन दे रखा है, मैकियावेली बेस्ड हिज थॉट्स ऑन द एंशिएंट ग्रीक assumption that the state is highest form of human association necessary for the protection, welfare and perfection of humanity, and as such the interests of state are definitely superior to individual or social interest, ठीक है, that is true. Next है, his second premise was the self interest in the one form or another, particularly material self interest is the most potent of all factors of political motivation. This is also true, और ये इसका correct explanation नहीं है, ठीक है।
ओके जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Machiavelli is known for his cardinal principle of moral indifference. Which of the following is another cardinal principle which forms the basis of his political philosophy? Universal egoism is the answer. ठीक है, next है, which among the following political philosopher was known as the monster of Malmesbury? थॉमस हॉब्स को कहा जाता है, ठीक है, माल्मसबरी के राक्षस के रूप में थॉमस हॉब्स को जाना जाता है। Next, who among the following expounded the absolutist theory of sovereignty and originated the positivist theory of law? Thomas Hobbes, ठीक है। Next है हमारा, consider the following with regards to the constitution of a state as prescribed in the Shanti Parva of Mahabharata, ठीक है। तो इसका आंसर है ओनली सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज स्वामिन और द किंग इज कंसीडर्ड एज द हेड ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ट्रू। जनपद मीन्स टेरिटरी हैविंग एग्रीकल्चर लैंड, माइंस, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 17वें क्वेश्चन पे। रीजन एजर्शन का क्वेश्चन है, एजर्शन दे रखा है, इन द शांति पर्व ऑफ महाभारत वी फाइंड द रेफरेंस टू मत्स्य न्याय, अ कंडीशन इन व्हिच स्मॉल फिशेस बिकम प्रे टू द बिग फिशेस, ट्रू। This analogy was given to explain the anarchic condition in a society where no authority exists. This is also true और ये करेक्ट इसका explanation भी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। Who among the following is considered as the harbinger of liberalism and modernity in Indian Muslim society? तो हमारे क्या है सर, सैयद अहमद खान, ठीक है। ज्योतिराव फूले established the first school for शूद्र अतिशूद्र गर्ल्स in which of the following years? 1848 में, ठीक है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, मे बी इस बार भी आ जाए क्योंकि अभी एक मूवी आई है, करंट में है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। Who among the following term the British rule in India as a boon in disguise? राजा राम मोहन रॉय, that is true। सती प्रथा को इन्होंने abolish किया था with the help of Britishers also, we can say that। ओके तो नेक्स्ट है हमारा 21st क्वेश्चन है। हमने एक सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है, फटाक से 20 मोर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। Which among the following Indian political thinker added almost a religious fervor to nationalism by identifying Mother India with Shakti or power of the Indian people? श्री अरविंदो, ठीक है। Okay, next question. Who among the following wrote in a letter that most religious men I have met are politicians in disguise? I, however, who wear the guise of a politician, am at heart religious man. My bent is not political but religious. ठीक है, तो ये हमारा मनमोहन कह रहे मोहनदास करमचंद गांधी का मतलब राइटिंग है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी अगर रिलीजन की बात हम लोग पॉलिटिक्स में करेंगे तो वहां पे हमारे एमके गांधी आ जाएंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक अपने मुख्य पद का संपादन किया, जिसे बाद में निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया? हरिजन नाम दिया गया था, ठीक है। यंग इंडिया जो है उसको बाद में हरिजन नाम दिया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी का सर्वोदय का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव पर आधारित था? कि व्यक्ति की भलाई सभी की भलाई में निहित है, वकील का काम उतना ही महत्व है जितना कि नाई का, जितना कि सभी को अपने काम से आजीविका कमाने का समान अधिकार है, श्रम का जीवन अर्थात मिट्टी जोतने वाले और हस्तशिल्पी का जीवन जीने योग्य जीवन है। तीनों ही ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत को इस तरह से परिभाषित करता है? राजनीतिक जीवन के बारे में अवधारणाओं और सामान्यकरण एक जाल के रूप में है, जिसमें सरकार, राज्य, समाज की प्रकृति, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताओं और मानव की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार, धारणाएं और बयान शामिल है। बताइए किसकी थ्योरी है ये? किसने कहा था पॉलिटिकल थ्योरी को ऐसे डिफाइन किया था? डेविड हेल्डर ने डिफाइन किया था। Which of the following political scientists wrote the book The Nerves of the Government to explain the political theory? कार्ल ड्यूश, ठीक है। ओके आगे आते हैं 27th क्वेश्चन पे। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सत्य नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत या तो
निर्देशात्मक या व्याख्यात्मक हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं, दोनों भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज wrong. Okay, who among the following said that political theory as philosophy is the attempt truly to know both the nature of political thing and the right or the good political order? ये लियो स्ट्रॉस का कथन है, ठीक है. The word state as a word stato appeared in early part of 16th century in the writings of which of the following? Machiavelli. मैकियावेली के में स्टेट जो है स्टैटो के रूप में दिखाई देता है उनकी राइटिंग्स में. आगे आते हैं. A state is found in its elaborate system which of the following will not constitute as a part of this system? Religious institution. That is true. Which among the following political scientists referred the civil society as the modern representative democratic republic? John Donne ने, ठीक है. Who among the following regards the state as built on power relations already existing in society? Michel Foucault, ठीक है. Which of the following theory of state lays that the administrative and coercive organization are basis of state power? Statist. Who of the following is not associated with the theory of natural rights? Harold Laski, ठीक है, बाकी तीनों हैं associated. Who among the following is not a proponent of positive liberty? Isaiah Berlin, ठीक है, negative liberty के proponent है. ये हमने पढ़ा था, अगर हमने PYQ पिछला देखा होगा आपने तो आपको पता चलेगा ये आंसर. Choose the statement which is not true with regards to the concept of equality. तो ऑप्शन नंबर 4 ट्रू नहीं है, जो कि है economic equality can only be envisaged under the framework of socialist society. That is not true. Reason assertion का क्वेश्चन आता है. Okay, देखिए. In spite of physical and psychological difference between men and women, there is no evidence that women are in general inferior to men in intelligence, business capacity, soundness of judgment, etc. And that discrimination resting on such assumed inferiorities is misplaced. ठीक है, true. Reason क्या दे रखा है? The admitted difference will not support discrimination between the sexes in respect of voting rights, entry to profession, educational opportunities, level of remuneration, etc. Thus, equal pay for equal work means that men and women should be paid equally if they do the same type of work. This is also true. और वो ये जो reason है ये correct explanation है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Who among the following said that justice is the first virtue of social institution? ये हमारा जॉन रॉल्स ने कहा था. ओके, मैच करना है हमें लिस्ट को, ठीक है, तो मैच करिए. अगर एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया का आंसर आपको पता होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली. चलिए ठीक है. एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया हमारा रॉबर्ट नॉजिक ने कहा है, ठीक है. थ्योरी ऑफ जस्टिस हमारा जॉन रॉल्स ने कहा है. इसका आंसर आपका सॉल्व हो गया. आंसर नंबर 3, ठीक है. आगे. The Election Commission classified the regional parties in India into how many categories? 3 categories, ठीक है. 3 categories में classified किया है Election Commission ने regional parties को. ओके, तो हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. अब हमारा जो है नेक्स्ट 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं. 41 से लेकर 60 को देखते हैं आज कितना हो पाता है. In which year was the All India Trade Union Congress formed? 1920 में फॉर्म हुई थी ये, ठीक है. AITUC हमारा 1920 में फॉर्म हुआ था. In which year did the British declare Assamese as official language of Assam? 1873 में, ठीक है. Assertion of Dalits in India are divided into 3 phases. Which of the following is not the correct phase? The phase of Ambedkar Jandal is not correct, ठीक है. In which year was Sarkaria Commission introduced? 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया था. Which of the following fact is not correct regarding annexation by the British in India? तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, जो कि in 1661 the British had got hold of Bombay's dowry from the France royalty to the English King Charles II. ये ट्रू नहीं है. Which of the following could be the reason for statehood demand after independence in India? Only one. हमारा पहला ऑप्शन. Desire for correction of territorial arrangement created during the colonial period. ठीक है, करेक्शन करना था colonial period में जो हमारा territorial distribution हुआ था उसको. Okay, next is, in which year was a British company, the Assam Tea Company, established?
1839 में, ठीक है। Next, reason assertion. The process of liberalization, globalization is throwing up new challenges to the Indian Federation. True. It appears to be restructuring power relation between center and state. True, but correct explanation नहीं है, ठीक है। In which schedule of constitution are the 22 national languages in India listed? Schedule हमारा क्या है? 8. Development, modernization, systemic and neoliberal are included in which perspective? Neo-Marxian perspective में, ठीक है। Which of the following is not correct regarding land reform? The Operation Varga launched by right-wing government of Kerala in 1978 is not correct. Which of the following is correct regarding Bhudan movement? तो हमारा सेकंड और थर्ड करेक्ट है, पहला रॉन्ग है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लॉन्च किया गया था हमारा, बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? क्या जिनके द्वारा लॉन्च किया गया था उनके बारे में अभी हमने कुछ पढ़ा पीछे? चेकआउट करिए और बताइए, ठीक है। तो हमारा सेकंड और थर्ड सही है। Which of the following pair is not correctly matched? Maude Minto Reform 1919 ये correctly match नहीं है, बाकी सारे correctly हमारे match है। Which of the following pair is correct regarding development of capitalist enterprises during British times? हमारा तीनों ही option correct है, ठीक है। Which of the following option is correct regarding ब्रह्मो समाज? पहला और दूसरा correct है, तीसरा गलत नहीं है। Its objective was to spread Hinduism in India is not correct, okay. Which of the following is not true regarding All India Trade Union Congress? थर्ड ऑप्शन हमारा ट्रू नहीं है, ठीक है। Mahayana and Heenan are the subsect of Buddhism. In Pursuit of Lakshmi, the political economy of the Indian state is written by both Rudolph and Rudolph, ठीक है, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं इसे। An alternative to nation state perspective has been proposed in the form of province state. Sanjeev Barua has represented this perspective in which of the following books? India Against Itself, Assam, and the Politics of Nationality. Next question is, Atul Kohli in his book Democracy and Discontent, India and Crisis of Governability has argued that, option number second सही है, कि erosion in the credibility of political parties, leaders, and the indisciplined political mobilization of various social groups and class conflict within the society had led the Indian democracy to face a crisis of governability. This is true. Okay, 20 more हमने कर लिए क्वेश्चंस को, ठीक है। 20 मोर सेट टू गो, तो हम लोग अब 60 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि 200 तक क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले दो सीरीज में 100 क्वेश्चंस किए, तो आज भी 100 कर लेते हैं। ओके, इफ द बिल वर अटेम्प्टिंग टू सेट अप अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, और if it would be said that this chapter of reform led directly or necessarily up to the establishment of parliamentary system in India, I, for one, which have nothing to do for it, was read in the House of Lords during the first reading on the Indian Council Bill on 70th December 1908. Okay, ये किसके द्वारा कहा गया था? Lord John Morley. In which of the following cases did the Supreme Court hold that while Parliament could amend even the fundamental rights guaranteed by the Constitution, Parliament was not competent to alter the basic structure framework of the Constitution? ये हमारा मोस्ट फेमस केस है, केशवनंदा भारती केस, ठीक है, 1973 का। The significance of the question are in order to ensure administrative accountability was emphasized in Mundra scandal. रीजन एजर्शन का क्वेश्चन है हमारा। देखिए, लोग मीडिया पर अधिक से अधिक भरोसा करते हैं कि उनके नेता कैसे प्रचार करते हैं, शासन करते हैं, सार्वजनिक नीति को आकार देते हैं और अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं। हमारे लोकतंत्र में अच्छी तरह से सूचित नागरिक और सक्रिय भागीदार होने के लिए लोगों को हमारी शासन प्रक्रियाओं और उनमें मीडिया की भूमिका दोनों को समझना चाहिए। दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। C.B. Macpherson, in his enunciation of participatory model of democracy, visualized that even in advanced capitalist democracy, it is not possible to gather together to make decisions on every issue due to large and complex societies. In which of the following books was it expressed? The Life and Times of Liberal Democracy, ठीक है, written by Macpherson.
Marxism and Politics is written by Ralph Miliband. There can be no democracy without an effective state which can exist. True. Both state and society are complementary to each other in relation to setting up democracy. True. And correct explanation है, तो आंसर नंबर हमारा फर्स्ट है. Democracy and development are complementary to each other. Okay. Democracy is possible if people in society have the entitlements and possess capabilities which enable them to be part of democratic process. This perspective is given by which of the following scholars? Amartya Sen. Marx explains the phenomena of exploitation in the capitalist society with the help of which of the following theory? Surplus value. ठीक है. The Treaty of Friendship was signed by India in 1971 with which of the following countries? USSR के साथ. The term mandala was used as equivalent to term world order in the ancient India. Which among the following used the word? Kautilya ने use किया था mandala theory. ठीक है. Consider the following about classical realism. तो इसके चारों ऑप्शंस ही सही है. ठीक है. Classical realist is a term retrospectively used by later band of realist, okay, is thus often attributed to those theorists who were actively writing on international relations immediately before and after Second World War, okay. Second क्या बोल रहे हैं? Under classical realism, the drive for power and the will to dominate are treated as the fundamental traits of human nature, okay. Third one is saying the behavior of a state as a self-seeking egoist is thus understood to be merely a reflection of the characteristics of the people that comprise the state. ठीक है. Convinced of the unchanging human nature, classical realists are highly pessimistic with regard to the possibility of any qualitative transformation of the world politics. True. चार ऑप्शन इसके सही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The theory of neorealism was developed by Kenneth Waltz. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन हमारा ड्रॉप हो गया था, डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुई थी इसमें. ठीक है. निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक को व्यापक रूप से 17वीं शताब्दी का पहला उदारवादी विचारक माना जाता है? जॉन लॉक. ठीक है. किसको माना जाता है? जॉन लॉक को. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not one of the underlying assumptions of the liberal approach to world politics? ना तो व्यक्तिगत और ना ही राज्य के हित किसी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से निर्धारित होते हैं. ठीक है. ऑप्शन नंबर 3. निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विद्वानों को नव उदारवादियों से अलग करता है? उदारवादी विकास के माध्यम से मानव प्रगति में अधिक आश्वस्त है, जबकि नव उदारवादी कम आशावादी है. ठीक है. निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवादी विचार संप्रदाय को सबसे प्रमुख प्रस्तावक है? ठीक है. तो हमारे डेविड मित्रानी. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. Which of the following is true regarding the functionalist school of thought in world politics? तीनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं. ठीक है. The functionalist school argued that greater interdependence in the form of transnational ties between countries could lead to peace. The functionalists believe that cooperation should be arranged by technical experts and not by politicians. The main concern of functionalists is to develop piecemeal non-political cooperative organization which will not only help establish peace and secure prosperity but also render the practice of war absolute eventually. Okay, तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है. नेक्स्ट है, which of the following is not one of the core elements of Marxist approach to the international relations? हमारा ऑप्शन हमारा है फोर्थ. Marxist theories hold that power is organized vertically, reflecting the division of world into independent states. ठीक है. तो लास्ट 20 क्वेश्चंस हैं आज की सीरीज का. ठीक है. जो अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए. आगे 3 सीरीज और मिलेगी जो कि आपके DSSB PYQ की सीरीज है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट एग्जाम्स गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 13th, 14th एंड 15th ऑफ जुलाई. ठीक है. तो ओके, स्टार्ट करते हैं. व्हेन वाज द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन proposed by the UN? 1979. Okay. Who among the following had used the term diplomatic war for Cold War for the first time in 1947? Walter Lippmann. Consider the following about partial test ban treaty. ठीक है. चारों ही ऑप्शन करेक्ट है. It was signed in July 1963 by Britain, the US and the US.
SR, ठीक है. The partial test ban treaty banned all nuclear tests in the atmosphere, in the ground and underwater, including the high sea. However, it proved impossible to agree on a control system to ban underground testing. Thus, underground testing and nuclear weapon manufacturing continued. In spite of partial test ban treaty, France, China continued with their test in the atmosphere. Okay, चारों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है. आज समिट के रिगार्डिंग कुछ हमारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसमें 1 एंड 3rd ऑप्शन सही है, सेकंड गलत है. पहला ऑप्शन क्या है? द अर्थ समिट, द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो 1992 ट्रू है, ठीक है. और थर्ड है द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 20th एनिवर्सरी फॉर द फर्स्ट ह्यूमन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस इन स्टॉकहोम, स्वीडन. ट्रू, ठीक है. एजेंडा 25 की जगह 21 होगा, तो ये सेकंड हमारा गलत है. राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ यूएन चार्टर. आर्टिकल 1 में दे रखा है. गुट निरपेक्ष आंदोलन के निम्नलिखित में से किस सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निर्धारित लोगों और राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए अपना पूर्ण समर्थन और उसके प्रस्तावों की घोषणा की? बार्डुंग सम्मेलन, ठीक है. पॉलिटिक्स एंड विजन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? शेल्डन वॉलन. डैश ने अपने डैश में कहा कि सरकार की गलती, नीतियां और शासकों का अनैतिक व्यवहार लोगों के विद्रोह को जन्म देता है. कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये चीज बोला है, ठीक है. हैंडबुक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टेड रॉबर्ट गुरु, ठीक है. यूके किस वर्ष यूरोपीय संघ में शामिल हुआ? 1973 में शामिल हुआ. मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जो कि है कि कन्वेंशन ने औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा 6 GHG के मामले में उत्सर्जन के स्तर में कमी के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ठीक है. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के दलों के सम्मेलन का चौथा सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1998 में आयोजित किया गया था. दक्षिण अफ्रीका में गांधी की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तीनों ही ऑप्शन सत्य हैं. गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे. गांधी ने समानता के लिए भारतीयों के संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया. गांधी दुनिया में हर जगह और विशेष रूप से अफ्रीका में उत्पीड़ित लोगों की मुक्ति के प्रतीक के रूप में उभरे थे. यूएसएसआर के पतन के बाद भारत के संबंध में से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? भारत के साथ नए संबंध व्यावहारिकता और लचीलेपन द्वारा निर्देशित होने थे और भारत को अधिक समय देने की कोई जल्दी नहीं थी. रूस विदेशी मंत्री आंद्रे कोजेरेव का मानना था कि रूस की तत्काल विदेश नीति और सुरक्षा चिंताओं को पूरा करने में पाकिस्तान एक अधिक मूल्यवान संपत्ति है. क्रायोजेनिक इंजन और संबंधित प्रौद्योगिकी की खरीद के लिए रूसी अंतरिक्ष निदेशालय ग्लाकोस्मोस और भारत सरकार के बीच विवाद हुआ था. तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है. Which of the following statement is not correct regarding the Asia Pacific Economic Cooperation APEC के बारे में? ये सही नहीं है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मलेशिया में है. कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ है इसका हेडक्वार्टर. हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? नेपाल में. कमेंट करके आपको बताना है कि सार्क कब बना था, फाउंडेड इन विच ईयर. Who among the following gave application of general system theory to the study of political system? This is David Easton. Which among the following wrote the book Silent Spring? Rachel Carson. Which among the following countries was not included during the formation of the Association of Southeast Asian Nation? Vietnam. ठीक है. What is the moral relativity in the strict sense called? Ethical escapism. तो हमारी ये 200 क्वेश्चंस की सीरीज आज कंप्लीट हुई. मतलब कि हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए DSSB 2021 के PYQ को. तो जिन्हें भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे कमेंट करिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.